हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम आगे चलते हैं। आज का हमारा जो प्रकरण है रहीमदास जी का जो अंतिम पड़ाव है, जो 5-6 दोहा रह गए थे उनका आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इन्होंने जो है एक मुस्लिम धर्म के होते हुए भी हिंदू धर्म के जो हमारे पौराणिक ग्रंथ है उन ग्रंथों का प्रामाणिक ज्ञान और दृष्टांत यहाँ पर प्रस्तुत किया है। रहीमदास जी का सटीक ज्ञान मनुष्य के ऊपर नीतियों से युक्त सुशोभित होता है। किस प्रकार, देखिए, पहला इन्होंने बताया, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात है, जो रहीम भय भोर, मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो, तऊ बामने नाम, मान सहित विष खाय के, शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीस, रहीमन जीव्या बावरी, कह गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूति खात कपाल, अमृत ऐसे वचन में, रहीमन निरस की गांस, जैसे मिश्री हूँ मैं मिली निरस बांस की फांस। बहुत ही अनन्य और मार्मिक ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। किस प्रकार, पहले में देखिए, मनुष्य की जो स्थिति होती है ये सभी समय में समान रूप से नहीं होती है। किस प्रकार, देखिए इस दोहा में क्या है, विपत्ति भय, संकट के समय भय हो जाती है, धन जो धन संपत्ति होती है ना रहे, नहीं रहती है, जो रहे लाख करोड़, लाखों में करोड़ यानी करोड़ों में यानी कि व्यक्ति के पास में लाखों करोड़ों रुपए की धन संपत्ति है। विपत्ति भय, यदि विपत्ति हो जाती है यानी संकट का समय आ जाता है तो धन ना रहे, वो धन नहीं रहता है। पहली लाइन का भावार्थ क्या है? इस पहली लाइन का भावार्थ यह है कि मनुष्य के पास में चाहे लाखों करोड़ों रुपए का धन संपत्ति अथाह क्यों ना हो, जब विपत्ति आती है तो वो भी नहीं रहती, वो भी चली जाती है। यानी इंसान का जब बुरा समय आता है तो उसके पास में चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, वो भी उसका साथ नहीं देता। मूल बात यहाँ पर यह है कि जब व्यक्ति के पास में चाहे लाखों करोड़ों रुपए की धन संपत्ति कितनी क्यों ना हो, जब वो विपत्ति आ जाती है, उसके ऊपर संकट आ जाता है, तो वो भी उसका नहीं होता है, वो भी उसका साथ छोड़ चल जाता है, अर्थात उसका कोई नहीं होता है। कैसे? नभ यानी होता है आकाश, तारे तारे, छिप यानी छिप जाते हैं, जो जैसे रहीम भय यानी हो जाते हैं, भोर यानी सुबह। यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है, दृष्टांत अलंकार भी है, उदाहरण, इसको हम कहते हैं उदाहरण। ये बात समझाने के लिए इन्होंने ये उदाहरण दे दिया, ये बात समझाने के लिए ये उदाहरण दे दिया। कैसे? इसको समझिए ध्यान से। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति के पास में लाखों करोड़ों रुपए की धन संपत्ति है और जब उसका विपत्ति का समय आ गया, उसका संकट का समय आ गया, तो वो भी उसका साथ नहीं देती थी, वो भी एक दिन उससे छीन ली जाती है, वो भी उसका साथ नहीं देती है। कब? जब उसका विकट समय आ जाता है तब। जैसे उदाहरण के लिए कहा कि नभ तारे, आकाश में तारे छिप जाते हैं। जब रहीमदास जी कहते हैं कि आकाश में भी तारे छिप जाते हैं, जो तारे रात को राज करते हैं, रात को चमकते हैं, जो तारे रात को चमकते हैं, वो तारे भी जब सुबह का समय होता है तब वो उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि तारे छिप जाते हैं। क्यों छिप जाते हैं? जब प्रातःकालीन यानी सूर्योदय होता है तो तारे भी उसका साथ देना छोड़ देते हैं। किसका? रात का। अर्थात कवि जो है रहीमदास जी का भावार्थ ये है कि जब मूल भावार्थ समझिए, इनका मूल भावार्थ ये है कि जब मनुष्य का विकट समय आता है, विकट परिस्थिति आती है, वेरी टाइट कॉर्नर्स यानी बहुत संकटकालीन समय होता है, तो उसके पास जो कुछ होता है वो भी उसका छीन लिया जाता है या छिन जाता है।
वो भी इसका साथ नहीं देता। ये इसका मूल भावार्थ है। इसके लिए कवि ने जो है एक बात कही कि विपत्ति भये धन ना रहे। विपत्ति होने पर धन नहीं होता है। जब उस व्यक्ति का संकट का समय होता है तो उसके पास कोई धन नहीं होता है, चाहे रहे जो लाख करोड़, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो, लेकिन विपत्ति के समय उसका खुद का नहीं होता, वो भी उससे छिन जाता है। कैसे? जिस प्रकार रात में तारे जो है वो चमकायमान होते हैं, चमकीले होते हैं, वो राज करते हैं रात के ऊपर, अर्थात रात के लिए होते हैं वो तारे। और जैसे ही भोर का समय होता है, प्रातःकालीन का समय होता है, सूर्य उदय का समय होता है, तो तारे भी छिप जाते हैं, यानी वो रात का साथ छोड़ देते हैं। दिन उदय होते ही तारे भी छिप जाते हैं। जो तारे रात को साथ देते हैं, रात्रिकालीन का समय में जो चमकते हैं, सुशोभित होते हैं, तो जैसे ही प्रातःकाल होता है तो सूर्य का प्रकाशमान होने वाला होता है, उस समय तारे भी छिप जाते हैं। तो इसका मूल भावार्थ यही है कि जब व्यक्ति का अपना जो होता है और जो अपना होता है विकट समय में, संकट काल के समय में वो उसका साथ नहीं देता, वो भी छिन जाता है। इसका मूल भावार्थ यही है। यहाँ पे देखिए ये अंत्यानुप्रास है, करोर भोर, या ये देखो अंत्यानुप्रास है, और इसमें दृष्टांत अलंकार है। आगे चलते हैं, बिल्कुल सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, मांगे घटत रहीम पद कि तो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो तऊ बावने नाम। मांगत का मतलब होता है मांगने पर, घट यानी घटता है, माइनस हो जाता है। पद यानी प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा यानी उसका यश क्या होता है, यश होता है ना, यश, उसका नाम, ये भी कह सकते हैं हम, नाम, वो क्या होता है, घट जाता है। रहीमदास जी कह रहे हैं, ये बात रहीमदास जी कह रहे हैं। कितो का मतलब होता है, कितो का मतलब होता है कितना ही, कितना ही। करो यानी करना, बड़ी यानी बड़ा, बहुत बड़ा काम, काम यानी कार्य या काम। तीन पैर, तीन पेग यानी पैर, कदम ये कह सकते हैं, कदम। तीन यानी तीन, तीन संख्या से आते हैं। वसुधा यानी होती है धरती, ठीक है। करो यानी करना। तऊ बावना, तो उसका बावने यानी बावना, वामन, जिसको वामन कह सकते हैं, वामन, क्योंकि भगवान ने वामन अवतार लिया था। नाम, नाम यानी नाम। पहले इसका ये शब्दार्थ हमने देख लिया है। अब इसके पहले समझने से पहले इसका भावार्थ लेते हैं, मूल सारांश लेते हैं, इसलिए कि भी कहना क्या चाहता है। इस पद में रहीमदास जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना करे, कितना भी बड़ा काम क्यों करे यार, कितना श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो अपने आप को कितना बड़ा समझे, लेकिन ये वो यदि किसी के सामने जाकर के हाथ फैला लेता है या कुछ मांगता है, तो उसका जो यश होता है, जो नाम होता है, उसकी महिमा घट जाती है। बस इसमें यही बात होती है। मूल भावार्थ इसका यही है, चाहे इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो उसका नाम चाहे कितना टॉप पे क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए को टाटा, बिरला, अंबानी हो, और वो आ जाए हमारे साथ, हमारे घर पे आ जाए कि आप ये दे दो मुझे, तो क्या सुशोभित हो क्या? नहीं। बस यही बात समझाना चाह रहे हैं कभी। उसमें यही बात है कि चाहे इंसान के पास कितनी धन दौलत, पैसा, नाम, शोहरत क्यों ना हो, यदि वो मांगता है तो उसका ये नाम, शोहरत, जो कमाई उसने की है वो घट जाती है। इसके उदाहरण के लिए एक प्रसंग है इसमें एक प्रसंग है। देखो, मांगत, आगे देखते हैं, मांगत घटत, मांगने पर घट जाता है। रहीमदास जी पद प्रतिष्ठा, रहीमदास जी कहते हैं कि मांगने पर पद प्रतिष्ठा, नाम, यश उसका घट जाता है, कम हो जाता है। कि तो करो, कितना ही करो बड़ी काम, बड़ा काम। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा काम कर लो, यदि वो मांगने पर तुल जाता है, यानी मांगने लग जाता है, तो उसका नाम घट जाता है, यानी उसकी पद प्रतिष्ठा, सम्मान, रेस्पेक्ट जो भी होता है वो कम हो जाता है। घटने का मतलब है कम हो जाता है। जैसे मैंने भी कहा कि टाटा, बिरला, अंबानी जो भी है, अगर ये बहुत इनके ये दुनिया में पैसे वाले एक अग्रणी जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ही हमारी कल्पना से बाहर की बातें हैं, इतने पैसे वाले हैं। अगर वो आदमी हमें आके हमसे ये कहे कि यार थोड़े से रुपए दे दो, तो ये एक कल्पना से बाहर की बातें हैं। यानी वो ये कहे कि हम, मतलब एक आश्चर्यजनक कि तो उनका नाम आते ही ये कि यार तू इतना बड़ा आदमी पैसे मांग रहा है, मतलब उसका मान घट गया, ये है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा कार्य कर लो, यदि वो मांगता है
यदि वो मांगता है तो उसकी पद प्रतिष्ठा घट जाती है। फिर दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया है, क्योंकि मैंने कहा था रहीमदास जी एक मुस्लिम संप्रदाय से थे, लेकिन फिर भी वो एक हिंदू धर्म के जो ग्रंथ प्रमाणित है उन ग्रंथों का सारांश सार रूप में, या यूँ कहे कि प्रकांड विस्तृत जो गहन अध्ययन करके या प्रसंग या रखा उन्होंने ज्ञान, उनकी नीतियाँ जो है हमारे धर्मशास्त्र के ऊपर टिकी हुई है। तो ये तो उनके विचार है रहीमदास जी के, और इस विचार को सार्थक करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया कि 3 पेग वसुधा करूँ तो बामने नाम। भगवान ने जब बाली के प्रसंग, हमारे एक बाली का प्रसंग चलता है कि जब उन्होंने तपस्या की तो भगवान जो है वामन अवतार में, यानी कि बोने रूप में, भगवान ने बोने रूप में, बावने का मतलब होता है बोना रूप, छोटा रूप बना लिया, और उससे मतलब वचन स्वरूप मांगा कि जो है मैं, ये बहुत लंबा प्रसंग चलता है। तो भगवान ने जो है 3 कदम में मतलब पृथ्वी को नाप लिया था। 3 पेग वसुधा, 3 कदम में पूरी, वो 3 कदम मांगे थे, 3 कदम यानी 3 वचन जो भी थे उसमें वो मांगे थे, 3 कदम में जो पूरी पृथ्वी को कर लिया था। तो उसने, बाली ने सोचा कि ये तो मतलब छोटा रूप है, ये तो कहीं आएगा ही नहीं। तो भगवान ने छोटा रूप बना लिया। भगवान बड़े हैं लेकिन छोटा बना लिया। काम तो बड़ा किया भगवान को, तो पूरी पृथ्वी यानी पूरा जो संसार है ईश्वर के द्वारा चलायमान है, इतना बड़ा काम करने वाले हैं, लेकिन वो छोटा काम बन गए। वो छोटा बनने से उनकी प्रतिष्ठा घट गई। यहाँ पर समझने की बात ये है कि ईश्वर ने इस धरती को 3 पैरों में कर लिया, तभी उनका नाम, तो बामन नाम, तभी उनका नाम बामन हुआ, अर्थात वामन हो गया। भगवान बड़े हैं, सृष्टि के पालनहार है, उनसे बड़ा कोई नहीं, वो सर्वे सर्वा अर्थात सर्वव्याप्त है, लेकिन उन्होंने छोटा रूप बना लिया तो उनकी प्रतिष्ठा घट गई। अब प्रतिष्ठा घट गई तभी उनका नाम क्या हो गया, वामन हो गया, बावन। अर्थात उदाहरण दे के बताया रहीमदास जी कि आदमी चाहे कितना ही बड़ा काम कर लो, यदि वो मांगने पर तुल जाता है तो क्या होता है, उसका मान घट जाता है, उसकी प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति घट जाती है, यानी उसका मूल्य कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे भगवान श्री राम, भगवान ने जो है बाली का प्रसंग इसमें चलता है, तो उनका जो वचन होता है उसमें वो एक छोटे बोना रूप धारण कर लेते हैं और फिर विकराल रूप भी धारण करते हैं, और विकराल रूप धारण करके वो क्या 3 वचन होते हैं जिसमें वो थोड़ा लंबा चलता है प्रसंग, तो उसमें पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं, 3 कदमों में जो है पृथ्वी को नाप लेते हैं। 3 पेग वसुधा करी, 3 कदमों में पूरी वसुधा यानी पृथ्वी को कर लिया। तो उसने तो पहले क्या बोना रूप धारण कर लिया, तो उन बालों ने देखा कि ये तो क्या है, छोटा सा ही तो है, तो उसको पता नहीं था। उन्होंने कहा 3 मांगले वचन जो 3, उन्होंने फिर विकराल रूप धारण किया और जो है कदम में पृथ्वी को नाप दिया। तो भगवान बड़े हैं, सर्वे सृष्टि के पालनहार है, उन्होंने छोटा रूप धारण कर लिया। बड़े हैं लेकिन छोटा कर लिया, तो उन्होंने जो सामने वाले ने किया उनको छोटा था आंक लिया, उसका महत्व कम कर लिया। तो देखिए ये बात है कि बड़ा काम करके भी छोटा नाम ले लिया, वामन नाम धारण कर लिया, तो प्रतिष्ठा कम हुआ ना, भगवान छोटे बोने भगवान हो गए, ये कहा गया मतलब यहाँ पर। तो यही भावार्थ है कि ईश्वर ने जो है एक बहुत, ईश्वर तो मालिक है, उनकी हम मुखारबिंद से बयान नहीं कर सकते, हम सब उसके चलायमान, हम सब उन्हीं के अंश है। पृथ्वी, जीव जगत, संसार में जितना भी सब कुछ प्रकृति में सब कुछ आ गया, ये सब उनके हैं। और फिर इस प्रकृति में आकर के वो ही एक ईश्वर के, हालांकि वो एक प्रसंग है कि वो किसी की परीक्षा लेने के लिए या किसी का जो भी वो प्रश्न चलता है, तो उस परीक्षा के लिए वो एक छोटा रूप धारण कर लेते हैं, तो उनका महत्व भी कम हो जाता है। तो भगवान जब इतने बड़े हैं और छोटा रूप धारण कर लेते हैं, तो उनका नाम छोटे नाम से बोना या वामन जो है उनका नाम रख दिया जाता है, क्योंकि बड़े होते हुए भी छोटा कार्य करने लगे। वो मांगने, अर्थात एक याचक के सामने वो छोटा रूप बन के चले गए। तो छोटा रूप यानी वो मांगने, या यूँ कहे कि उनकी जो परीक्षा होगी उस परीक्षा के लिए उन्होंने छोटा रूप धारण कर लिया, तो भगवान को भी उन 52 बता दिया गया। इसीलिए आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छे, इसमें हमारे रामायण के बहुत बड़े बड़े प्रसंग हैं इसमें, लेकिन सारांश रूप में चलेंगे कि ऑनलाइन क्लास है, इसलिए आगे बताया कि मान शहीद विष खाई के शंभु बही जगदीश, बिना मान अमृत भी राहु कटायो शीश। बहुत ही अच्छा प्रसंग है इसमें प्रत्येक मान यानी मान सम्मान इज्जत के साथ में, शहीद यानी साथ में, विष, यहाँ विष का मतलब होता है जहर, खाई यानी खाना,
कि शंभु यानी होता है शिव, भगवान शिव। भय यानी हो गए जगदीश, जगत जगत धन ईश, ईश यानी ईश्वर, जगत यानी संसार के भगवान। ठीक है। बिना मान बिना इज्जत मान सम्मान के। अमृत यानी अमृत, पी यानी पीना, राहु यानी राहु और केतु, राहु और केतु। इसका प्रश्न थोड़ा सा मैं बता दूंगा। कटा यानी कट गया, कट गया। शीश यानी सिर, मस्तिष्क। इसका पहले मैं सारांश बता देता हूँ कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो हमारे रत्न निकले थे, समुद्र मंथन में रत्न निकले थे, और जो रत्न निकले थे तो उसमें क्या एक विष भी निकला था। अब विष निकला था और अमृत भी निकला था। तो राक्षसों में एक जो राक्षस था उसको एक वरदान प्राप्त था कि वो जो चाहे स्वरूप अपना बना सकता था। तो सभी देवता मिलकर के उस अमृत का पान कर रहे थे, सभी देवता जो है अमृत का पान कर रहे थे, क्योंकि राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया था। तो ऐसा प्रसंग है कि जब अमृत का पान कर रहे थे तो जो राहु केतु नाम का एक ही राक्षस था, उसने अपना स्वरूप देवताओं जैसा बनाया और देवताओं के लाइन में लग गया, और लग करके जैसे ही अमृत का पान, क्योंकि उसमें देवता उस चीज़ पहचान नहीं पाए, और जो है अमृत का पान जैसे ही अमृत मुंह में गया, अब जो ईश्वर के द्वारा विधि स्थापित है, विधि का विधान है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। परंतु जो विष का काम विष करेगा, अमृत का काम अमृत करेगा। तो अमृत को उन्होंने पी तो लिया। जैसे ही अमृत उसके मुंह में गया तो भगवान विष्णु जो पालनहार सृष्टि के, उनको पता चला कि अमृत किसी राक्षस के मुंह में चला गया। उनके जो रथ हाथ में जो तर्जनी में जो रथ वो चक्र है, वो चक्र चला और उस अमृत को धड़ यानी मस्तिष्क गले से नीचे नहीं उतरने दिया, और उसका सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। इसीलिए राहु कटायु शीश, क्योंकि वहाँ पर जो अमृत था वो अमृत उसने इज्जत मान सम्मान के साथ में नहीं पिया, वो बेइज्जती के साथ में जाकर के अमृत पी रहा है। इज्जत के साथ में नहीं पिया उसने, मान सम्मान के साथ में अमृत नहीं पिया, बेइज्जती के साथ में। तब उसने क्या किया, शीश कटाया। लेकिन मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, भगवान शिव भोलेनाथ जो माने जाते हैं हमारे शिव, वो अपनी तपस्या में हमेशा लीन रहते हैं। जब विष की बात आती है तो विष को कौन खाए या कौन पिए, विष को कौन पिए, क्योंकि इसको ना तो धरा पे हम धर सकते हैं, जो भी है इसका कोई प्रमाणिक इलाज नहीं था। तो सभी देवता लोग मिल करके अपने इज्जत और मान सम्मान के साथ में भगवान भोलेनाथ के पास में गए, और भोलेनाथ के पास में जाकर के कहा कि हे प्रभु, आप तो सबके मालिक हो, स्वामी हो, यदि इस विष को अन्य किसी प्रक्रिया के अंदर करते हम तो इसका बहुत बड़ा जो है प्रभाव हो सकता है। तो हे प्रभु, आप ही इसका जो है निश्चित जो है एक हल निकाले। तो भगवान शिव को सब मान सम्मान और इज्जत के साथ में उनको विष दिया, अर्थात पीने के लिए इज्जत मान सम्मान के साथ में। तो भगवान ने, शिव ने इज्जत अर्थात रेस्पेक्ट के साथ में वो जहर पी लिया। पी करके उन्होंने अपने कंठ तक ही रखा, कंठ तक ही रखा, क्योंकि ये साइंस भी कहते हैं कि यदि जहर नीचे उतरता है तो उसका प्रभाव होता है, इसलिए वो कंठ तक ही रखा। इसीलिए जहर कंठ तक रखने के कारण ही भोलेनाथ को नीलकंठ कहते हैं। जो विष था वो कंठ में रखने के कारण उनको भगवान को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जो है इसमें यही बात बताई गई है कि मान सहित मान सम्मान के साथ में जो है भगवान शिव ने विष का पान किया, तब वो भगवान जगदीश संसार के मालिक हो गए। इज्जत के साथ में जहर पी करके भी भगवान संसार के मालिक हो गए, और बिना मान अर्थात बिना इज्जत के, बिना मान सम्मान के राहु ने जो है वो देवताओं में लग करके जो अमृत का पान किया, तब उसका शेष कट गया। अर्थात इसका भावार्थ यही है
यदि हम कोई भी कार्य मान सम्मान इज्जत के साथ में करेंगे तो बुरे या कठिन से कठिन जो कार्य होता है वो भी हमें इज्जत मान सम्मान जो है दिला सकता है। और हम चाहे कितना ही रेस्पेक्ट या श्रेष्ठ कार्य करें, यदि हम उसकी प्रक्रिया गलत है, यदि उसका जो समापन कार्य है या उसका प्रभाव जो वो गलत है, तो लोगों के ऊपर भी उसका यानी कि उसको इज्जत मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। तो विद्यार्थी यहाँ पर यही बात बताएगा कि मान सम्मान सहित जो है जहर खा करके भी भगवान इस सृष्टि के, इस जगत के, संसार के मालिक बन गए और बिना मान सम्मान अर्थात बेइज्जती के साथ में जो है राहु जो है अपना वो अमृत का पान करके भी शीश कटा बैठा। इसीलिए तो देखिए विद्यार्थियों फिर आगे चलते हैं। रहीमन जीवा बावरी कह गई सर्ग पाताल, आपू तो कई भीतर बई जूत खात कपाल। इसमें रहीमदास जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। इनका ज्ञान वास्तव में बहुत नीति से युक्त और जैसे कबीरदास जी का था उसी प्रकार इनका ज्ञान सटीक है। किस प्रकार कि रहीमदास जी कहते जीवा यानी जीव होती है, बाबरी यानी बाबरी मस्जिद नहीं है, बावरी यानी बावली है, पागल है ये। तो रहीमदास जी कहते कि ये जीव्या तो पागल है, कहकर गई चला गई सर गई पाताल लोक में। आप तो कहीं भीतर रही, आप तो भीतर रहती है और जूती खात का पात, और जो जूते लगते हैं अर्थात जो उसका परिणाम होता है वो भोगता है कौन? सिर। अब इसका साधारण परिभाषा में इसका भाव रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जीव्या जो हमारी होती है ये बावली होती है। ये हम सामान्य तरीके से भी कहते हैं कि बिना अड़मास किए तो कुछ भी कह सकती है। जीव्या ने जो कुछ कहा गलत सलत कह दिया और ये तो चली जाती है पीछे अपने पाताल लोक में, अर्थात मुंह के अंदर छुपी रहती है। अब उसका प्रभाव लोगों को, मान लीजिए अब शब्द कहा, कोई बुरी बात कह दी, कोई गाली निकाल दिया, कुछ भी कह दिया, उसका प्रभाव सामने वाले गलत पड़ रहा। अब ये तो कह के चली गई और इतने दांतों के बीच में सुरक्षा करने वाले दांत है, अंदर चली गई पाताल लोक में, सुरक्षित है। अब जब उसका प्रभाव यानी जो सामने वाला जो प्रतिक्रिया देगा, जो जूते देगा या उसका जो पिटाई करेगा, वो कौन खाएगा? सिर खाएगा बेचारा। तो मतलब कर्म में व्यक्ति को यही तो होता है। रहीमदास जी कहते रहीमन जीवा बावली कह गई सर्ग पाताल। रहीमदास जी कहते कि जीवा बावली है, ये तो कह करके जो है वो पाताल लोक अर्थात पाताल में जो पाताल अर्थात जो हमारा मस्तिष्क का अग्रभाग होता है अंदर का, उसमें चली जाती है। और जो है आप तो स्वयं तो अंदर सुरक्षित रहती है, और जो जूते होते हैं अर्थात उसका जो परिणाम भोगने के लिए जो है वो सिर होता है। इसलिए यहाँ पर ये बात बताई गई है। बहुत सीधा साधा है, कोई ज़्यादा ऐसा सीरियस नहीं। इसी प्रकार जो है अंतिम जो हमारा दोहा है इसमें भी बहुत ज्ञान की बात बताई गई है कि अमृत ऐसे वचन में, यहाँ पर वाणी की महत्ता है, वाणी की महत्ता है। वाणी की महत्ता ऐसे है, वाणी में मिठास होना चाहिए। किस प्रकार देखिए, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास। देखिए विद्यार्थियों, अमृत रूपी वचन में रहीमदास जी कहना है रीस की घास। रीस यानी क्रोध होता है, घास यानी मीठा। रहीमदास जी कहते हैं यदि व्यक्ति को क्रोध भी आ रहा है, यदि थोड़ा सा तेज स्वर भी है, यदि वो प्रेम से बोल रहा है, तो क्रोध में भी मीठी वाणी अच्छी लगती है। क्रोध में भी मीठी वाणी अच्छी लगती है। जो हम तेज स्वर में बोलते हैं, तो तेज स्वर में भी अगर थोड़ा सा मतलब मीठा बोल रहे हैं, अपनत्व का भाव होता है, शब्द में सरलता है, सादगी है, प्रेम है, अपनापन है, तो जो है वो अच्छा लगता है, अमृत के समान लगता है। वो किसके समान लगता है? अमृत के समान वचनों में। रीस की घास, क्रोध की बात। रहीमदास जी ऐसे कहते हैं कि अमृत रूपी वचनों में जो क्रोध रूपी घास यानी क्रोध रूपी जो बात होती है, वाणी जो होती है, वो मीठी लगती है, अच्छी लगती है। कैसे? इसके लिए फिर दृष्टांत दिया, यानी उदाहरण दिया है। जैसे मिश्र यानी मिश्री में मिल यानी मिल जाती है, निरस यानी व्यर्थ की, बांस की फांस। बांस होता है, इसकी फांस यानी उसका छोटा सा एक अंश रूप में होती है बांस। बांस का जो छोटा अंश होता है यानी गन्ने का जो छोटा अंश होता है, धागे रूप में जो होता है यानी धागा रूप में होता है,
मिश्री कितनी मीठी हो, सबसे मीठी, यानी मिश्री जो मीठी होती है और हम उसको बड़े चाव से खाते हैं तो उसका जब खाते हैं तो जीवे भी मस्त है और खाने वाला भी मस्त है, दोनों मस्त है, आनंद है, मधुरमय है, अमृत है। तो निरस फांस की बात, उसमें उस मिश्री में निरस फांस यानी जो बांस की जो फांस आती है जो एक धागे रूप में होती है, वो खाते समय क्या करती है, वो चुभती है, यानी हमें लग जाती है, वो खराब लगती है। लेकिन मीठे के साथ में वो भी लगी हुई है ना, तो वो भी अच्छी लगती है। इसका मतलब ये है, यानी जो मिश्री के अंदर जो बांस की फांस फंसी हुई होती है और हम खाते हैं तो वो हमें थोड़ा मतलब परेशान करनी चाहिए, लेकिन मिश्री के साथ में होने से उसका क्या हुआ, वो भी अच्छी लगती है। इसी प्रकार यदि हम मीठे अमृत रूपी वचन बोल रहे हैं और हमारे अमृत रूपी वचनों में थोड़ा सा मिठास रूपी क्रोध भी, यदि अमृत रूपी वचनों में क्रोध रूपी वाणी भी यदि निकल जाती है तो वो इस प्रकार काम करती है, इस प्रकार भाव पैदा करती है जिस प्रकार मिश्री के अंदर बांस की फांस फंसी हो, और खाने वाला जो है उस मिश्री को उसी चाव से खाएगा, उसी मानसिकता से खाएगा जिस प्रकार वो मिश्री को खाता है, उस प्रकार बांस की फांस को खा लेता है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो है अमृत के समान वाणी का जो है यानी कि इसका मूल भावार्थ ये समझिए आप, कोई आदमी है और वो बड़े प्रेम से अमृत रूपी वचन सबके सामने बोल रहा है, और अमृत रूपी वचनों में अपने जिसमें प्रेम है चारों तरफ जो सभी लोगों के उसकी वाणी सुन करके सबके हृदय प्रसन्नचित्त है और अपनापन है, अपनत्व का भाव बहुत ज़्यादा है, सरलता है, सादगी है, आदि ऐसी बातें उसके वचनों से निकल रही है। वो बोल रहा है, बोलते बोलते उसका अपना इसी भाव में वो क्रोध भी कर रहा है। तो वो जो क्रोध है, वो क्रोध अमृत रूपी वचनों में ऐसा लग रहे हैं जैसा कि मिश्री के अंदर कोई बांस की फांस फंसी हो। आप मान लो कि आप यहाँ मान सका हाँ जहाँ कोई मिश्री खा रहा हाँ, और मिश्री खाता खाता में धागा रूप में जो बांस की फांस आवे बा जाए, लेकिन मिश्री खाने में बड़ा आनंद आता है, तो फिर वो आ जाता है। तो हमें थोड़ा सा ऐसा फील होना चाहिए, परंतु होता नहीं, क्योंकि मिश्री है, वो मिश्री के साथ में है तो अच्छी लगती है। इसी प्रकार प्रेम रूपी वाणी में, अमृत रूपी वाणी में अंदर अगर हल्का सा क्रोध रूपी शब्द भी है तो वो शब्द भी उसके साथ में अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, जिस प्रकार जो है मिश्री के साथ में बांस की फांस फंसी हुई है। तो ठीक है विद्यार्थियों, हमने जो है इन सब के बारे में जाना और बहुत ही नीति से युक्त जो है बातें बताई गई। व्यक्ति के समय जो है, चाहे व्यक्ति के पास में कितना धन हो, व्यक्ति हो, तो जो है विकट समय में, संकट काल के समय में वो छोड़ के चला जाता है, यानी छिन जाता है, वो अकेला रह जाता है, उसके कोई काम में नहीं आता है। जिस प्रकार रात में तारे चमकते हैं, उनका बहुत महत्व होता है, लेकिन जब भोर का प्रातःकालीन का समय होता है तो वो तारे भी उसका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति चाहे कितना बड़ा कार्य करे, यदि वो मांगने पर तुल जाता है, वो मांगता है तो उसका पद प्रतिष्ठा घट जाती है। जिस प्रकार बाली प्रसंग में भगवान ने वामन अवतार में जो धरती की 3 कदमों से धरती को नाप दिया, उसी प्रकार जो है फिर वो बावने नाम से या वामन नाम से माने गए, उनका वामन नाम हो गया, यानी कि उनका पद प्रतिष्ठा कम हो गई। और इसी प्रकार अगले में बताया कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, और बिना मान के अमृत पिए राहु कटायु शीश। मान सम्मान के साथ में जो है जहर खा करके भी भगवान संसार के मालिक हो गए, और बिना मान सम्मान के जो है राहु अमृत पीता है तो वो अपना शीश कटा बैठता है। इसी प्रकार रविदास जी कहते हैं कि ये जीवा बावरी है, ये जीवा बड़ी बावली है, जो कुछ कहती है गलत सलत कुछ कह करके अपना तो सुरक्षा पाताल में चली जा करके सुरक्षा कर लेती है, लेकिन जिसका उसका प्रभाव होता है, अर्थात जो उसकी सज़ा होती है, वो उस मस्तिष्क को भोगना पड़ता है। तो आगे देखिए, अमृत ऐसे वचन आगे बताया रविदास जी ने कि अमृत रूपी ऐसे वचनों में है जो क्रोध रूपी जो बात है, वाणी है, वो एक घास की तरह है। कैसे? जिस प्रकार मिश्री के अंदर बांस की फांस फंसी हो, और मिश्री बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें वो एक व्यवधान करने वाली होती है, लेकिन फिर भी वो अच्छी ही लगती है। इसी प्रकार मीठी वाणी के अंदर, अमृत रूपी वाणी के अंदर यदि हम क्रोध रूपी शब्द भी बोल देते हैं, अपनापन, अपनत्व, प्रेमासक्ति, प्रेम से युक्त, सरलता से युक्त, साध्य से युक्त शब्द हो क्रोध रूपी, और प्रिय वचन चल रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा लगेगा, जिस प्रकार मिश्री के अंदर बांस की फांस हो। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए नहीं, धन्यवाद।